हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ हैव हैज को सीखेंगे। तो यूज ऑफ हैव हैज में हम लोग निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर वाक्य है, मुझे पैसे नहीं है, मुझे पैसे नहीं है, या तो मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो या तो मैं पैसे नहीं रखता हूँ। तो ये जो तीनों वाक्य हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेट समान बनेगा। कैसे बनाएंगे देखिए, मुझे पैसे नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे का इंग्लिश हो जाएगा आई। तो आई हो गया। तो आई के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हैव का। तो आई हैव, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे नो का। आई हैव नो, और फिर पैसे, पैसे का इंग्लिश हो जाएगा मनी, MONEY, मनी, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से मुझे पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी, हो गया। आगे है सीता लंबी नहीं है, सीता लंबी नहीं है। तो सीता है सब्जेक्ट में, तो सीता लिख दिए, तो सीता हो गया। उसके बाद लंबी नहीं है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस है। सीता लंबी नहीं है, तो ये इसका गुण को बताया जा रहा है, तो यहाँ विशेषता बताया जा रहा है। तो यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हुआ है लंबी, तो इसीलिए हम लोग हैव हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा इज का। सीता इज, उसके बाद नहीं, तो नॉट का प्रयोग, उसके बाद लंबी, तो लंबी का हो जाएगा टॉल, TALL, टॉल, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से सीता लंबी नहीं है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बना सीता इज नॉट टॉल। अगला है हरि के पास किताब नहीं है, हरि के पास किताब नहीं है। तो हरि सब्जेक्ट में है, तो इसका इंग्लिश हो गया हरि। अब देखिए यहाँ पर पास का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। तो हरि जो है एक नाम है, तो जब कोई भी नाम रहे यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे कि ही, सी, इट और कोई भी नाम रहे, तो हम लोग उसमें हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हरि हैज। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग निगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, तो नहीं का प्रयोग करेंगे। तो हरि हैज, नहीं का नो, हरि हैज नो, और किताब नहीं है, तो किताब का इंग्लिश बुक, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से हरि हैज नो बुक, हरि के पास किताब नहीं है। अगला सेंटेंस है वह मोटा नहीं है। तो वह मोटा नहीं है, ये सेंटेंस ठीक सेकेंड सेंटेंस के जैसा है, सीता लंबी नहीं है। देखिए यहाँ पर भी क्या किया गया, यहाँ पर विशेषता बताया गया, और यहाँ पर भी विशेषता बताया जा रहा है कि वह मोटा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग हैव हैज का प्रयोग न करके इज का प्रयोग करेंगे। तो ही, उसके बाद ही के साथ इज का प्रयोग, तो ही इज, उसके बाद नहीं, तो नहीं का इंग्लिश हो जाएगा नॉट, तो ही इज नॉट, और मोटा का इंग्लिश हो गया फैट, FAT, फैट, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये हो गया वह मोटा नहीं है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट ही इज नॉट फैट। आगे है मुझे घोड़े नहीं है, मुझे घोड़े नहीं है, या मेरे पास घोड़े नहीं है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट एक ही बनेगा। तो आई सब्जेक्ट में हो गया आई, उसके बाद आई के साथ प्रयोग करेंगे हैव का। तो आई हैव, उसके बाद नहीं का नो, और घोड़े का हॉर्सेस, HORSES, यहाँ पर घोड़े है यानी प्लूरल में है, तो हॉर्सेस का प्रयोग करेंगे। तो मुझे घोड़े नहीं है, आई हैव नो हॉर्सेस। अगला है मैं छोटा नहीं हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ, तो मैं का इंग्लिश हो गया आई। उसके बाद मैं छोटा नहीं हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है, तो इसमें भी क्या किया गया, विशेषता बताया गया कि मैं छोटा नहीं हूँ। तो आई, तो इसमें हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई के साथ प्रयोग होता है एम हेल्पिंग वर्ब का। तो आई एम, उसके बाद नहीं है, तो नॉट का प्रयोग, आई एम नॉट, और छोटा का इंग्लिश यंग, YOUNG, यंग, और फिर फुल स्टॉप।
तो इस तरह से आई एम नॉट यंग, मैं छोटा नहीं हूं। अगला सेंटेंस है रामू के पास कलम नहीं है। तो रामू के पास कलम नहीं है, तो रामू हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यहाँ हो गया रामू। उसके बाद पास, पास है तो हैव हैज का प्रयोग करेंगे। तो ही शी इट और कोई भी नाम रहे तो हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो रामू एक नाम है तो इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे हैज का। तो रामू हैज नो, और फिर कलम नहीं है रामू के पास, तो रामू हैज नो पेन, और फिर फुल स्टॉप। तो रामू हैज नो पेन, रामू के पास कलम नहीं है। अगर यहाँ रहता रामू के पास कलमें नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग प्लूरल का प्रयोग करते, पेन में हम लोग एस लगा देते, पेन्स हो जाता। तो ये हो जाता रामू हैज नो पेन्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है रामू के पास कलम नहीं है, तो रामू हैज नो पेन। ठीक, चलिए अगला है मैं दादाजी बूढ़े नहीं हैं। यहाँ पर क्या कीजिए कि मैं को हटा दीजिए। ठीक है, तो अब हो गया दादाजी बूढ़े नहीं हैं। तो दादाजी बूढ़े नहीं हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारे ट्रांसलेट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।